हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को लगातार नागपुरी भाषा पेपर 2 का सिलेबस का जो है तैयारी करने में जुटा हुआ है, ठीक है। और हम आपका जो नया परिवर्तित सिलेबस है उसके अनुसार जो शिष्ट गीत है या शिष्ट कथा है या लोक कथा है, ये सारा कुछ जो है हम कंप्लीट करा रहे हैं। और लगभग जो है अब तक बहुत सारा वीडियो जो है हम लगभग दे चुके हैं। लगभग आप मान चल सकते हैं कि 40% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। जिसमें हम एक नज़र आपको बता दें कि क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, ताकि जो स्टूडेंट अगर नए हैं, ठीक है, उनको कम से कम ये पता चले, ठीक है, और वह क्या करें, पीछे जो भी वीडियो हो चुका है उसको एक बार वह देख लें। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे, यदि आप नहीं लिखे हैं तो अब तक जो अपलोड किए गए वीडियो हैं उनको आप एक बार देख लें। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाल्मीकि रानी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज एक ही वीडियो में इस पूरे कहानी, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो है, ये कहानी काफ़ी लंबा है, सॉरी। तो ये पूरे कहानी को जो है हम लोग एक ही वीडियो में देंगे, और अगला वीडियो जो देंगे हम इसका पूरा एमसीक्यू, जैसा आपको पता है एमसीक्यू जो है हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि इसका पीडीएफ जो है हम आपको फ्री उपलब्ध कराते हैं। तो आपको अगला जो वीडियो हम देंगे इसी का जो है एमसीक्यू हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हालांकि चलिए देखते हैं कि क्या क्या, हम एक नज़र आपको दौड़ाते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। हाँ तो संगी साथी में जैसे रोरे देखा थी, ये जे नागपुरी भाषा का जो परिवर्तित सिलेबस है वो सिलेबस हम रोरे के दिखाती। इस सिलेबस में अब तक शिष्ट कथा में ये पूरा का पूरा हम कहानी कराई चुकी थी, पूरा का पूरा कहानी कराई चुकी थी। तो रोरे के एक पीडीएफ भी जो है फ्री उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप कर जिस लिंक है, ठीक है, उकर में, हालांकि आप टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ो तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वहाँ आप लेके ऑलरेडी अपलोड करल है और वहाँ सब जो ले सकेला। उकर लिंक जो है एक वीडियो के नीचे रोरे के मिल जाए ये पूरा, ठीक है। यानी कि जो भी कहानी देखा थी, एक चकता रोद है या बिंजिया है, क्रिसमस सांझ है, भुटांग डहर, मनपूरन भाई और माधी, सब कहानी हम कंप्लीट कराई चुकी। इतना ही नहीं, इकर में जो लोक कथा है, एक लोक कथा जो है, ये लोक कथा में भी कंगन और चोरी, भाई करखेल, दुसुट भेड़ा, मैना और बूट, उकरे आगे अगर अब रोरे बढ़ब तो कमल और केतकी, कमल और केतकी, उकर बाद चोचाचरी और राजा, छोटकी रानी, बिंदुलिया रानी, ये पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी बाई छे तो बन हिरनी का बेटा बहुत इजी कहानी है और पहले से रोटे पढ़े थे सिला मिकनी ली, हालांकि के भी हम कराई दो। और आइसकर कहानी में जो छूट जाए रहे ओके हम पूरा कराई दो थी, बस एगो है ना बेलमई रानी जो है ये छूट जा है से कैज हम पूरा कराई देव थी, ठीक है। इकर बादे जो है आगे और का हो चुके है, तो ऊपरे आई जी तो तनी सरोरे आओ। तो ये गीत है, देखो शिष्ट गीत, ये शिष्ट गीत में जो है ज़्यादा तो नहीं कराई, एखन तक कराई हम छोड़ू कपटी माया हो चुके। तीसरा पापी प्राण छूटे नहीं झटके। और आगे जो है अर्जुन कहत बिचारी, यहाँ पे बिचारी है, अर्जुन करत बिचारी, कहत बिचारी, ये तीन गो गीत जो है हम करा ही। और बाकी कर गीत जो है एक बात हम नंबर है गीत शिष्ट गीत करी, शिष्ट गीत और कविता दोनों हम फटाफट करा, बेकर क्वेश्चन आंसर भी और इधर गीत भी दोनों ही हम फटाफट और करा। तो बिना समय गंवाले हम चलत ही अपन आइसकर जे लोक कथा है वाल्मीकि रानी उकर में, ठीक है। तो अगर रोरे नहीं देखी तो रोरे से हम रिक्वेस्ट है कि पहले ये बाकी वीडियो है ओके रोरे देखो, अब ऑलरेडी कर कंप्लीट करा ला, और पीडीएफ भी रोरे के मिल जाए। तो चलो आगे बढ़ेला। हाँ तो संगी साथी में जैसे देखा थी एज कर जो वीडियो है वो वाल्मीकि रानी, बड़ा ही मज़ा आए वाला है कहानी में, बिल्कुल एकदम मज़ा आवी। दिल मार के आराम से बैठो और देखो या सुनो आराम से। देखो का है, एक नगर में एगो राजा रहे, एगो नगर में एगो नगर में एगो राजा रहे, उनकर दुई झन बेटी मन रहे। तो प्रश्न यहीं से बने शुरू होवेला, से याद रखब कि उस राजा का कईगो बेटी मन रहे, तो दुई झन बेटी मन रहे। और बढ़कर नाम रहे धनमैत और छोटकर नाम रहे बाल्मीत। तो संगी साथी मन एक याद रखब, एक यहाँ से का प्रश्न बन सकेला कि वाल्मीकि रानी नामक जो कहानी रहे या कहानी है, ओकर में राजा का कई गो बेटी मन रहे।
तो जल्दी से बताइए, राजा के कितने बेटी लोग थे? राजा के 2 बेटी थी, जिसमें बड़ी बेटी का जो नाम था वो था धनमयित, और जो छोटी बेटी का नाम था उसका नाम था बालमयित। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि छोट बहिन बड़ा सुंदर रहे, छोट बहिन बड़ा सुंदर रहे यानी कि बालमयित बड़ा सुंदर रहे। उकर केस सोना लखे दिसत रहे, और जो छोट बहिन रहे, ठीक है, जिकर नाम कार्य है बालमयित, बड़ा सुंदर दिखत रहे, और उकर केसों कैसन दिखत रहे? सोना लखे दिखत रहे, यानी सोना जैसा दिखता था। और खोइल देत रहे, हर ठेहुना तक लंबात रहे, और जब वो अपन बाल के खोइल देते रहे तो ठेहुना तक यानी कि घुटना तक लंबा हो जाता था। एक दिन दुयो बहिन नहाए लगिन नदी गए। एक दिन कर बात रहे कि दोनों बहन कहाँ जाती है? नहाने के लिए नदी चल जाती है। नहाते नहाते छोट बहिन कर एक ठो केस उखेड़ गेलक, तो वो सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाऊं। छोट बहिन कर बाल उखेड़ जाला नहाए के बेरा, तो वो सोचे के लगल मैं इके कहाँ फेंकूं कि कहाँ लुकाऊं, हम इसको कहाँ फेंक दें कि कहाँ लुकाएं, ऐसा वह सोचने लगती है। ओहे घड़ी नदी में एक बेल फर बहते उतर रहे, और वह भरी यानी कि वही समय क्या कर रहा था? नदी में एगो बेल फर, बेल सभी जानते होंगे, तो बेल फर क्या कर रहा था? बहते उतर रहा था। तो वो के हाथ में लेलक, और केस के उकरे में साइज के बुहाई दिलक, ठीक है, यानी कि वो जो उतर रहा था, क्या चीज उतर रहा था? बेल। तो बेल का जो फल उतर रहा था उसी को देखी, और क्या की, उसी में अपना बाल को डाल दी अंदर में, और उसको बुहा दी। इतना बात समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है वो देखिए। वो बेल फर आप बुहाते बुहाते चल गेलक, जहाँ एक राजकुमार नदी में नहाए हेल रहे। अब यहाँ पे नागपुरी में हेल रहे मतलब नहाए शुरू कर रहे। तो वो बेल जो है आप बहते बहते नदी में पहुँच गेलक एगो दूसरा जगह, जहाँ एगो राजकुमार जे रहे वो का करते रहे? नहाए खेल रहे, मतलब नहाए शुरू कर रहे, सेबरा नहात रहे। तो बेल फर के बुहात देख के संगी सखा मन के कहलक कि देखा तो रे का बुहात है। वो राजकुमार जो है वो बोलता है कि देखो तो का बुहा रहा है। धैर्य लाना तो देखा का चीज है के, और वो अपना संगी साथी लोग को बोलता है कि उसको पकड़ के लाओ, देखते हैं कि का चीज है। एक जन संगी नदी धारा में हेल पड़लक, और बेल फर के लाइन के राजकुमार के दिलक, यानी कि उसका एक जो दोस्त था वो नदी में कूद जाता है, और उसको फर को जो है पकड़ के और ले आता है राजकुमार के पास। राजकुमार फर के फाड़ के देखलक तो भीतरे सोना बरन कर केस चमक रहल आहे, ठीक है। और राजकुमार जब उसको फाड़ के देखता है, उसको यानी उसको फाड़ के देखता है, तो देखता है कि बेल का अंदर में जो है एगो केस सोना जैसा चमक रहा है, ठीक है। तो देखा थे उकर आँख झपक गेलक, और वो मने मन कहलक बाप रे, केस इतना सुंदर आहे तो इकर मवारिन और कितना सुंदर हुई। और वो राजकुमार जो है सोचने लगता है कि बाल अगर इतना सुंदर है तो उसका मुआरिन यानी बाल जेकर है के वो मुआरिन वो लड़की कैसन सुंदर हुई, कितना सुंदर हुई, ये बात उसके दिमाग में आने लगता है। से मोय तो खोजबे करमू और बिहार करल बिगुर नहीं मानू। और वो राजकुमार जो है मने मन में क्या सोचता है कि हम तो अब इस लड़की को खोजबे करेंगे जिसका बाल है, जो कितना बाल इसका सुंदर है तो वो लड़की कितना सुंदर होगी, सो हम उसको खोजबे करेंगे और शादी भी उकरे से करबू, उकरे से करेंगे, ऐसा वह सोचने लगता है। वो केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे में सोचते सोचते घुरलक। संगी साथी मन से बेरा आदमी मन जो है धोती ज्यादा पहनत रहे, तो वो का करलक, राजकुमार धोती में बांधलक वो केस के, और सोचते सोचते वो घर फिर गेलक। आगे देखो, वो केस के धोती में बांधलक और घर तो घिर गेलक। ओकर बादे देखो कि महल में आए के वो खाए के लागे तो खियाई नहीं, खाए के लागे तो खियाई नहीं, ओकरे यही दावे, और पिए के लागे तो पियाई नहीं, यानी खाए पिए के सब बन, सब ओकरे यही दावे। उके जर्जरी धैर लानलक। अब जर्जरी धैर आनलक से वो जाय के सेज में ढलेंगा। अब जर्जरी का मतलब समझ में आ रहा है, शरीर जो है वह जर्जराने लगता है, कोनो काम धंधा करने मन नहीं करता है, ठीक है। सोचते सोचते और वो क्या किया हुआ, अपन सेज में जहाँ वह सोने का जगह रहता है वहाँ के ढलंग जाते हैं, सो जाते हैं। ऊ न केकरो से हंसे न बोले, कोनो में अंग न लागे, खाली केस के छाती में लगा ले रहे। अब ओके जो है ओकरे यही दावे के लागलक, ना वो केकरो से हंसे ना बोले ना कोनो करे, वो जो केस रहे से वो छाती में लगा ले रहे। ओकर दशा के देख के राजा रानी कहें, देखा राजकुमार के का हो गेलक,
कोनो गुनी ज्ञानी बैद मन के बुलावा, का जानी उके कोनो भूत लग है कि लकवा मारते है। से उसका जो राजा रानी लोग थी वो लोग बोलने लगती है कि देखा राजकुमार को का हो गया है, कोनो गुनी लोग को बनाया, भूत वैद्य लोग को बुलाइए और देखिए का हो गया है, कोनो भूत पकड़ दिया है कि लकवा मार दिया है, का हो गया है उसको। ऐसे जो है रानी लोग बोलने लगती है, राजा रानी लोग। आगे देखिए, राइज भइल कर वैद्य मना लें मगर राजकुमार का रोग के नहीं गमे पार लें। यानी राइज भइल कर अपने पूरे राज का जो भी वैद्य लोग था सब आता है, लेकिन उसका जो बीमारी था, जो उसका प्रॉब्लम था, उसको कोई पकड़ने नहीं सकता है। गमे के नहीं पार ले मतलब कोई पता लगाए कि नहीं पार ले। राजकुमार अपन रोक के बता भी नहीं करे तो भला के हर जानबो करी कि का प्रॉब्लम है। राजमहल में एगो कुटनी बुढ़िया रहते रहे। अब यहाँ एक शब्द यूज किए कुटनी बुढ़िया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, तो राजमहल में एगो कुटनी बुढ़िया रहते रहे। अब कुटनी बुढ़िया मतलब ये हमेशा जो है दूसरा कर बात के जाने कर कोशिश करेला और यहाँ कर बात के हुआ करेला, इस तरह से के कुटनी कहल जाएला। तो राजमहल में एगो कुटनी बुढ़िया रहे, से कहे कि मोके एक ठो चरखा देवा। ठीक है, वो का कहल, तो वो कहल कि मोके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मैं बताए पारमू कि राजकुमार के का रोग धैर्य। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब राजकुमार किसी से बातें नहीं करता है, वो कुछ बताबे नहीं करता है कि उसको का प्रॉब्लम है, तो बुढ़िया कहती है कि मुझे को चरखा के दो और तनिक रुआ के दो। कटिक कटिक मतलब बोलते हैं थोड़ा सा रुआ को दीजिए, मैं बताई दूँ कि राजकुमार के का बीमारी धैर्य। समझ में आ कोई। आगे देखिए, आगे क्या कहता है। बुढ़िया के चरखा और रुआ देल गलन और बुढ़िया उमन के ले ले राजकुमार जहाँ सुत रहे तहाँ बैठ के रुआ काटे लगलग। यानी कि जहाँ राजकुमार बैठ रहे तहाँ रुआ काटे लगलग, चरखा धर के चरखा से रुआ काटे लगलग। वो अपन साथ तनी बूटो खोचियाई लाइन रहे और तनी बूटो, बूट बोलते हैं चना को, भी खोचिया के लाई थी। दे मार बूट फाँके चरखा और रोए रोए टुकुस करे और ठरठराए। यानी कि चरखा जो है बार बार रोए रोए टुकुस टुकुस करते रहे और ठठर ठठो आवाज़ करते रहता है और मार बुक को मुंह में फाँक फाँक आराम से चबाते रहती, खाते रहती है। राजकुमार सुन सुन के अनसाई गलग और अंत में गरियाई उठलग। राजकुमार जो है क्या करता है, अनसा जाता है और फिर लास्ट में गरियाता है। दूर दूर बागधरी बुढ़िया यहाँ चरखा कातिक बैठे और वो क्या बोलता है, राजकुमार जो है उसको अनसा जाता है, तब तो लास्ट में बोलता है कि दुर्भाग बागधरी बुढ़िया यहाँ चरखा काटिक बैठे कह के वह गरियाता। अब यहाँ पे बागधरी जो है ये मतलब गाली गलौज थोड़ा बहुत डांटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वह उसको डांट के बोलता है कि दूर भागो यहाँ से, यहाँ पे चरखा काटने बैठी है रूम में, इस तरह से। आगे देखिए, बुढ़िया कहे कहू बाबा सुनाओ बेटा रौरे के का रोग हो है, से अन्न पानी त्याग दे। और वो बुढ़िया उस तरह से जब वो बोलता है तो बुढ़िया बोलती है कि बाबा बताओ, बेटा बताओ कि रौरे के का बीमारी दे रहे, का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अन्न पानी के त्याग दे ही, अन्न पानी नहीं खाती, ऐसे पूछता है। राजकुमार कहलक कहबू हल का तो कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे। राजकुमार बोलता है कि क्या मैं, अगर हम बोलेंगे क्या मैं बोलबू हले क्या करिएगा, मेरा को बात को पूरा कर दीजिएगा, मेरा प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिएगा, ऐसा वह बोलता है राजकुमार। तो बुढ़िया कहती है हाँ बाबा, रोर कहल नी करब तो और किकर करल कहब, इस तरह से वो बुढ़िया बोलती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। रोर दुख के सचमुच राजघराना बेहाल हो जाए, और वो बोलती है कि रोर दुख के जैन के सो पूरा राजघराना, पूरा राज का सब परिवार जो है वह बेहाल हो गया है। से राजकुमार कहे ई केस के देख तो, और वो राजकुमार जो है वो केस को वो बुढ़िया को दिखाता है और बोलता है कि केस के देख तो। बुढ़िया देखलक, हंसलक और कहे लगलग ओ इकरे लगे मुंह कान गिराई दे ही। और वो बुढ़िया क्या बोलता है, वो बुढ़िया देखती है और बोलती है कि ओ इकरे लगे कान मुंह गिरा दे ही, यानी को बोलता है इसी के चलते तुम कान मुंह को गिरा दिए हो। उठो उठो हंसो बोलो खाओ पियो, मोर और बीमारी के समझ लो और इकर उपाय करो तो। और बुढ़िया बोलती है कि अच्छा इसी के चलते तुम अपना मुंह कान गिरा दिए हो, सो उठो उठो जल्दी, हंसो बोलो खाओ पियो, ठीक है ना, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करते हैं, उसका उपाय करते हैं, ऐसा वो बुढ़िया बोलती है। इतना कह के वो राजा ठीन पहुँचलक
और सब बात के बताए दिलक। राजा हुक्म दिलक तोय केस कर मवारिन के खोजे जा, कुंवर लागिन उके बिहा करबे करब। और उसका बाप भी जो उसका राजा जो था वो भी उस बुढ़िया को बोलता है कि जाओ और तुम क्या करो, उस इसका मवारिन को, उस लड़की को खोजो, उसी से इसका विवाह कर देंगे, यानी कुंवर का विवाह कर देंगे। कुंवर मतलब राजकुमार का विवाह कर देंगे, ऐसा राजा बोलता है। अब आगे देखिए इसका पाठ क्या कहता है कि राजकुमार जो है बुढ़िया राम राजकुमार कर तस्वीर ले ले राजकुमारी के खोजक निकलक। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब जाए के बुढ़िया के राजकुमारी कर पता लगलक। यानी कि बहुत दिन बीत गया जाते जाते, तब बुढ़िया को जो है एक दिन जो है क्या हुआ कि राजकुमारी के बारे में पता चला, वो राजकुमारी के बारे में। और वो नगर में गेलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे, और वो बुढ़िया वहाँ पहुँच गेलक जहाँ वो राजकुमारी रहत रहे, ठीक है, जेकर केस के राजकुमार पाए रहे। दस्तूर मुताबिक दुयो बहिन नदी नहाय जा रहे। और दस्तूर मुताबिक मतलब कि जिस तरह से घटना पहले हुई रहे वैसने का हुए रहे कि दुयो बहिन सेहो दिन का कर रहे नदी नहाय जा रहे। सेहे खान बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक, और बुढ़िया रानी वो छोड़ियों के चिन्हलक, सुकर उकर बाल भी चमकत रहे उसने, तो बुढ़िया भी चिन्ह लेलक। जेखन रानी बेटी मन नहाय के महल घुरत रहे, से खन बुढ़िया डहर में ठाड़ होई के सोचलक कि देखो तो रानी छोड़ी कर के जैसन सुंदर आहे, ओहे लखे उकर गुनो आहे कि नखे। और वह बुढ़िया जो है वह सोचने लगती है कि जरा देखते तो हैं कि इसका जैसन बाल जितना सुंदर है वैसा ये लड़की भी सुंदर है कि नहीं है, यानी इस लड़की का व्यवहार कैसा है उसको भी वह जांचने की कोशिश करती है। और बोलती है कि देखते हैं तो कैसा है इसका व्यवहार। और वो क्या करती है, से वो ढड़ोरी लगाए के और डहर में ढलें के खूब कांदे लगलक। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लड़हौरी लगाए के मतलब बहना पेर के वो का करलक ढलें दिलक बीच रास्ता है में, और खूब कांदे लगलक के वो बुढ़िया। हाय रे दैया, हाय गो मैया, आप नी बाचबू मैं मोरबे करमू। और वो बुढ़िया क्या बोलती है कि हाय रे दैया, हाय गो मैया, से अब मैं नहीं बाचूँ, मैं तो मोरबे करमू। इस तरह से यानी कि अब हम नहीं बचेंगे, हम तो मरिए जाएंगे। ऐसा करके वह जो है बहाना लगा के रास्ता में रोने लगती है। उकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलें, तो बड़ रानी हुक्म दिलक कि चला चला का ठिठुआ था। इस तरह से जब जितना उसका सखा लोग थी रानी की, जो राजकुमारी के जो दोस्त लोग थी, वो लोग जो है उसका बुढ़िया का रोने को देख के सबसे ठिठक जाता है कि बेचारी को क्या हो गया। लेकिन जो बड़ जो राजकुमारी थी वो कहता है कि का को उसका बात को ठिठक गया तो लोग यहाँ से चलो चलो, इस तरह से वह बोलती है। वो कस्बी के हियाँ कांदे मन कई है हल कांदो, ठीक है। और वो जो बड़ी बहन थी वो बोलती है, मेरा बड़ी राजकुमारी थी, वो बोलती है कि वो कस्बी के यानी जे बहाना लगाए के ढर्रा दे रहे ओके कहीं कांदे के मन कही रहे कांदो को का जानी कोनो पावे के लागी ढड़ोरी लगात होगी। और वो बड़ी रानी बोलती है कि कोनो पाने के लिए वह ऐसा बहाना लगा रही है। छोट कुंवारी कहलक, छोट कुंवारी मतलब छोट राजकुमारी बोलती है कि मोय तो उकर दुख के सुनिए लेमू। और छोट राजकुमारी क्या बोलती है, जिसका बाल जो है सुंदर था, ठीक है, और वो देखने में भी सुंदर लगती थी, तो वह छोट राजकुमारी बोलती है कि मोय तो उकर दुख के सुनिए लेमू कि का दिक्कत है। तब जो है आगे देखिए क्या होता है कि जन बेचारी का करे के कहाँ करे के और कोनो भारी दुख में होगी तबे तो इतना कांदे थे। और छोटकी राजकुमारी जो है वो बोलती है कि मोय तो कर दुख के सुनिए ले मुँह, यानी हम तो उसका दुख को सुनिए लेंगे, पता नहीं वो बेचारी कहाँ का है कहाँ की है, और कोनो भारी दुख में होगी तबे तो इतना रो रही है, ऐसा वो छोटी राजकुमारी बोलती है। ईसन कही के वो बुढ़िया ठान पहुँचलक, और ऐसा कही के वो का करलक बुढ़िया ठान पहुँचलक। कौन? छोटकी राजकुमारी। उकर हाथे एक ठो तस्वीर धराए दिलक और कहलक कि ई राजकुमार रोर लागिन आपन प्राण के हट दे हैं से उनके बचो। और जब वो छोटकी राजकुमारी उसके पास आती है, ठीक है, उस बुढ़िया के पास, तो वो बुढ़िया क्या करती है, जो फोटो पकड़ी थी, जो चित्र धर रहे हैं, वो तस्वीर के जो राजकुमार का तस्वीर रह सके वो राजकुमारी के धराए देन। और वो कहती है बुढ़िया कि राजकुमार जो है रोड लागिन, यानी तुम्हारे लिए जो है अपना प्राण हट दिए हैं, अगर तुम नहीं शादी करेगी तो वह जो है अपना प्राण भी दे देगा, ठीक है, से उनका प्राण की बचाई लो। इस तरह का बात जो है वह बुढ़िया बोलती है।
तो राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो वो ओकर धीरज छूट गेलक। जब वो तस्वीर को देखती है तो उसका धीरज जो है छूट गेलक और तस्वीर के खोइचा में लुकालक और सोचते भागते महल घुरलक। और वो लड़की भी यानी कि वह जो छोटी राजकुमारी थी वो भी जो है राजा का ख्याल में राजकुमार का ख्याल में सोचते सोचते जो है अपना क्या करता है घर घुर जाती है। क्या करते हैं वो अपना खोइचा बोलते, खोइचा समझ में आ रहा है ना, जो साड़ी का जो खोइचा बोलते हैं जहाँ पे बांधते हैं, तो खोइचा में लुकालक फोटो के और वापस वो भी अपना घर घुर जाती है, महल घुर जाती है। आपन कोठरी में जाए के सेज में जे पड़लक से उठबे नहीं करे। और इसका भी वही हाल जो राजकुमार का है। अब ये भी जो है उसके बारे में सोचते सोचते ये भी क्या कर गई, अब सेज में बिछौना में जाके सोती है और फिर वह उठबे नहीं करती है। आन पानी सब त्याग देलक, सखी मन हाहा ही तेज देलक, सिंगार पतार सब तेज देलक, यानी सगी साथी मन से जो ओकर हंसी मजाक होत रहे सेहो मन के त्याग देलक, सिंगार पतार कर एक सेहो सबके त्याग देलक। आगे देखो का होलक। मगर बालमैथ आगे देखो, राजा रानी ओकर हाल सुनलें तो हाय हाय करे उठलें। और जब राजा रानी मन सुनलें कि ओकर जो छोटकी बेटी है, छोटकी राजकुमारी है, इकर ये हालत है, तो मन भी सब हाय हाय करे लगल कि हाय दिया का हो गेलक के। मगर बालमैथ के कोहो कोनो नहीं कहे, लेकिन बालमैथ जो है जे के प्रॉब्लम है वो लड़की जो है किसको कोनो नहीं कहे। प्रॉब्लम का है मतलब वो आप सोच रहे हैं किसके बारे में सोच रही है, राजकुमार के बारे में, तो किसी को कुछ बतावे नहीं करती है। तो का जान मैं कि घर के का रोग धई रहे, ठीक है, चूंकि उसको जो है उस राजकुमार का प्रेम रोग पकड़ लिया था। उसके बारे में प्रेम कोई रोग होता नहीं है, लेकिन क्या है ये एक जानिएगा तो एक बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा रोग भी है। देखिए एक दिन ओकर दीदी धानमय दुगठिन गेलक तो देखा थे का कि बालमैथ एगो तस्वीर के तईखे और आँख ले लोर पानी ढरकत है। और एक दिन जब उसका बड़ी बहन उसके पास जाती है तो का देख रही कि बालमैथ जो है अपना हाथ में एगो तस्वीर पकड़ी है और वह रो रही है और उसका आँख से जो है लोर ढरक रहा है। छोट बहन कर दुख के समझक देरी न लगल के, और जो कि वो बड़ बहन थी उसका बात तुरंत समझ जाती है कि छोट बहन के का दुख है और उनके समझे में देरी नहीं अलग से राजा रानी के हाल दे दिलक। और जो ओकर बड़की बहन है वो राजा रानी के जाए की बात के बताई दिलक। बालमैथ के प्रेम का रोग हो है, उकर ठीन एगो राजकुमार कर तस्वीर है और उकर लागे नु झखत है। ये बात के बड़की राजकुमारी जो है वो बताई दिलक। अब आगे देखो का हलक कि राजा रानी जाए के देखें तो सचे बात है, राजकुमार कर तस्वीर के देख के ओहो मन खुश भेलें। और राजकुमार का तस्वीर के जब राजा रानी मन देखलें तो ओहो मन खुशे भेलें और कहलें कि बालमैथ ला एक बेसे बर मिलत है। बेसे बर मिलत है, नागपुरी में बर बोलते हैं दूल्हा को, तो बेसे बर मिलत है, बेसे दूल्हा मिलत है, से बालमैथ बेटी उकरे से बिहा करो। राजा ओतिये खन राजकुमार कर पता उठाए के लागिन एगो आदमी के भेजलक और डहर में जाते जाते मंत्री मन कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से हो जाओ। और जे राजकुमारी कर बाप हर जे भेज रहे से आदमियों कर भेंट जो है कि कर से हो गेलक, मंत्री मन से भी गेलक, नहीं राजकुमार कर जे मंत्री रहे से मन से भी गेलक, राजकुमार कर मंत्री मन से भी गेलक, इन्हें राजकुमार भी जो मंत्री मन के भेज रहे वही मन से भेंट हो गेलक। पूछा गाछा दोनों बट से होलक और होते होते दुइयो बटक बनार मिल गेलक। बनार मिल गेलक मतलब दुइयो बटक जो है बात जो है मिल गेलक, चूँकि दुइयो बटक कर वह बात चाहत रहे कि शादी ब्याह हो जाओ, सो दोनों बटक बनार जो है वो मिल गेलक। और वही जग हाथ बाई होलक, हाथ बाई मतलब यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होलक, वही जग जो है हाथ बाई होलक मतलब एक दूसरे का प्रणाम कर लें, ठीक है, और अपन जो है स्वागत कर लें एक दूसरे के। और वह जग बिहा कर दिनों टिप धेराई गेलक, वह जग बिहा कर टिपो ठिकानो ठहराल गेलक। अब टिपो ठिकानो धराई गेलक बिहा कर मतलब दिन टिप धरा गया कि किस दिन जो है ये लोग का शादी ब्याह होगा। राजकुमारी बटक आदमी मन कहलें कि अपने मन फलना दिन कन्या घर बारात लेके आओ, तलेक उमन आपन आपन नगर घुर गेलें। और का होला कि राजकुमारी बटक जो आदमी मन रहे से मन कर लें कि फलना दिन रोरे बारात लेके आओ, के उमन चल गए और तलेक उमन आपन आपन घर घुर गए। हिने बड़की रानी बेटी मतलब ये छोटकी राजकुमारी रहे ओकर से बड़,
ठीक है। तो बड़की रानी बेटी धनमयत बालमयत कर बात माय बाप के सुनाए पछताए लगलग कि काहे राजकुमार के तस्वीर ओकर मन के गड़ जाए रहे। ठीक है, ध्यान से समझू। अब हिने का होए लगलग कि बालमयत कर जो बड़ बहिन रहे जेकर नाम रहे धनमयत, ओके ओह जो है जब देखलक वो लड़का का सुंदर फोटो के, तो वो भी जो है पछताए लगलग कि मैं काले राजा रानी मन के मोए माए बाप के काले में बताई दिलो से ओकर से मोहे बिहा कर रहतो। इस तरह से वह उसके दिमाग में आने लगता है और बालमयत कर माए बाप के सुनाए के पछताए लगलग को और कहे कि राजकुमार का तस्वीर ओकर मन में गिर जाए रहे। ओह, इकर मतलब वह है कि वह जो है ओकर मन में सोचे लागल कि मैं शायद ओकर से शादी कर रहा। तो इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गथर, रीछ जाओ और कहे, और वह भी खुश हो जाती है, रीझ हो जाती है और वो कहती है कि मोहे बिहा करो, मोहे बिहा करो। और वो भी बोलती है कि मैं हम ही जो है इसके साथ बिहा करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा ये वाला पीडीएफ में जो है अगर अच्छा सा आपको क्लियर कट ना दिखे तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो आपका जो है वीडियो का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो पेज को जो एक साथ हम खींच लिए फोटो, इसकी वजह से जो है शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे। तो हम कहानी बता रहे हैं, बस कहानी को आराम से सुनिए, अगर क्लियर दिखाई नहीं देगा तो वैसे तो दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो भी सोचने लगती है कि इसके साथ हम ही बिहा करेंगे। ऐसे से वो उपाय सोचलक कि बिहा कर दिन मैं बालमयत के सिंगराय बहाना नाग नागिन के बेनी गाई दूँ। चूँकि आप वो सोचने लगती है अब तो सब बात हो चुका है, दिनों तारीख पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, हम बता के गलती कर दिए, लेकिन अब वो लड़का से तो हमको शादी हम ही करेंगे, यानी उस राजकुमार से शादी हम ही करेंगे, से अब का उपाय है, क्या हम करें। ये सोच के जो है वो दिमाग में उसका आता है जिस दिन बिहा रहेगा, जिस दिन शादी रहेगा, से दिन मैं का करमो कि बालमयत कर सिंगराय के बहना जो है नाग नागिन के उके गईथ देमो, यानी ओकर सिर में बाल में का करमो नाग नागिन के गईथ देबो और वो मोर जे हले राजकुमार से मोय बिहा कर लेमो। इस तरह से वह सोचने लगती है। बिहा कर तैयारी हो लगलग और महल कर अंगना में मड़वा फंदालग, और महल कर जो अंगना रहे अंगना में मड़वा गड़ाल गलग और महल में रकम रकम कर श्रृंगार से सजराल गलग, और महल को जो है तरह तरह से जो है श्रृंगार जाता है, महल को सजाया जाता है। आगे देखिए क्या हुआ कि बरतिया मन कर जे ठहरे लागिन जो जगह रहे से जनवास ओके जनवास कहल जाला, वहाँ जनवास बनाल गलग मन ठहरे के ले और खाए पिए रीछ रंग कर सारा इंतजाम भी करल गलग। आगे देखो आगे कहा कहते हैं कि राती के बारात पहुँचक रहे। अब रात बेरा बारात पहुँचक रहे और नेवतरिया मन सो बाई गए। नेवतरिया मन समझ थे जे लड़की बटे जे नेवता देवल रहे, लड़की बट से जो मन रिलेशन रहे से मन के नेवता देवल रहे से मन के कहें नेवतरिया। तो नेवतरिया मन भी जो है सब पहुँच गए और रात के बारात पहुँचबो करलक और खूब गाजा बजा होलक, खूब गाजा बाजा सुबह ठोलक और मेरघरी। अब देखिए यहाँ पे जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको हम समझा दें कि मेरघरियों में दुयो बटक नचैया और बजैया मन हिल गए। मेरघरी क्या बोलते हैं, देखिए जब बारात आ जाता है, ठीक है, लड़की के घर में बारात आ जाता है तो लड़का का तरफ से जो है नाच गान होता है, वहाँ पे लोग लेडीज लोग जो है जोरा के नाचते हैं, उसी में लड़का लोग भी रहता है, तो सब आपस में मिल के जो है नाचते हैं दोनों ग्रुप में, तो उसको बोलते हैं मेरघेरी। समझ में आया? जिसमें जो है एक जो शादी का एक पक्ष जो रहता है दूसरे पक्ष को जो है नाचते हुए उन लोग को घेर देता है, ठीक है, उन लोग को घेरने की कोशिश करता है और वहाँ से वो लोग छोड़ने की, यहाँ से निकलने की कोशिश, एक दूसरे को घेरने की कोशिश करता है, तो उसी को बोलते हैं मेरघेरी। तो मेरघेरियों में दुइयो बटक नचैया और बजैया मन जो है हेल गए नाचे के लिए, और नाचते बजाते माइन मर्याद करते बरतिया मन के जनमास में पहुँचाल गलग, और फिर बरतिया मन के जहाँ ठाव देवल रहे सहाँ मन के पहुँचाल गलग जनमास, और बरन बरन कर हाथी घोड़ा चिंघराए हिनहिनाए लगल, और बरंग बरंग कर जो है सुंदर सुंदर सपराल लानल रहे, हाथी घोड़ा सब जो है हिनहिनाए लगलग, सब अपन अपन, और हंसी खुशी से रात बीतियो गेलग। बारात कर रही बिहाने कन्या दूल्हा के नहुआ लें, और बिहाने जो है कन्या और दूल्हा के का कर लें नहुआ लें। कन्या के सिंगराय के लागलें तो धनमयत बालमयत के कहलक, और जब कन्या के आप सिंगराय कर बेरा अलग क्योंकि मंडप में बैठाए के शादी ले, तो जब समय अलग तो धनमयत बालमयत के कहलक, धनमयत के रहे ओकर बड़ दीदी हर से बालमयत के कहलक जगह शादी होते रहे से कि एरे आओ आइज मैं तोके बेनी गाई देमो,
और मांगो पैर देमु। क्योंकि काहे कि आप तो संग छूटा थे, यानी कि वो बोलती है कि आओ आज हम, उस बड़ी दीदी बोलती है कि आओ आज हम क्या कर देंगे तुम्हारे लिए, मांग फाड़ देंगे और बेनी भी गोद देंगे। चूँकि आप अब तो संगी छूट रहा है, अब तो तुम हमको छोड़ के चल जाएगी, ऐसा वो बोलती है। अब कहिया जे दुयो बहिन आपस में मिलब, से कही के बड़ बहिन छोट बहिन के कहलक, बहिन के ले गेलक और का करे के ले, ओकर बेनी बनाए के ले और ओके समझाए के सबराए के ले। धनमय कहाँ ले के नाग नागिन धैर मंगवाए रहे, और धनमय जे रहे ओकर बड़ दीदी कहाँ से नाग नागिन के धरवाए के और मंगवाए रहे। और फीता कर बदली में वो का करलक कि नाग नागिन लेके बेनी गई दिलक ओकर बाल हर में, और उकेर ऊपरे कोरोया कर फूल के भी पिंधाई दिलक। समझ में आलक? कोरोया एक प्रकार का फूल रहेला, वो फूल के पिंधाई दिलक ऊपरे से सब, ताकि नी दिखी सांप कही के। और का करलक कि फीता कर बदली में नाग नागिन के बेनी कहीं दिलक ओकर सिर में। अब नाग नागिन का करे लगल कि नाग नागिन बालमैत के चाबे के लगल, बीस चढ़े के लगलक। बालमैत अकुलाए के सेज ऊपरे ढलेंगे गेलक और ओकरा बकाए के लगलक, और उस सेज ऊपरे है ढलेंगे गेलक के बालमैत। लगन लागलक और दूल्हा मड़वा में आलक, और भंवरी फिरे कर समय भी गेलक, मगर कन्या कर पता नहीं का अवी भलाओ, क्योंकि ओके तो सांप काट दे, ऊ तो मरे के बैठे। और ओके बुलाए लाए राजा रानी भाई बंधु सोबे आलें और उठाए कहें, और का कहें उठाए के ले, रानी कहे उठू उठू बेटी बालमती रानी, मड़वा तारे दूल्हा बाबू ठार, घरी घरी यही बाट निहारे। और इस तरह से जो है गाना गा के सबको क्या करता है, उसको बोलता है, ठीक है, कि उठू उठू बेटी बालमैत रानी, से मड़वा तारे दूल्हा बाबू खड़ा है और घरी घरी जो है तुम्हारे तरफ देख रहा है, से उठ जाओ। इस तरह से सब लोग जो है बोलने लगता है। से बालमैत कई घुराए, और बालमैत क्या कहता है, कैसे उठो आयो, कैसे उठो आयो, कैसे मोए बैठो बड़की दीदी गायती देल, नाग नागिन बेनी ऊपरे। ऐसे करके वह बोलती है कि कैसे उठे आयो, कैसे उठे माँ, से कैसे उठे बैठे माँ, से बड़की दीदी तो का कर दे है कि नाग नागिन के गाइड दे है, और बेनी ऊपरे जो है खोइस दे है कोरिया कर फूल के। इस तरह से वह बोल के और गा के जो है बोलती है। से यह तेल सब के उठाए तकलें, ओके उठाए के लिए कोशिश कर लें, मगर यानी कि और सब बालमैत ओहे तेर जवाब सब कोई ओहे तेर जवाब देवे, जैसे उठाए के ले जाए ना, तो सबको एक एक को जवाब आवेला। अब आगे देखो का कहते कि अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर मुँह में ढुक गए, और अंत में जो है नाग नागिन धीरे धीरे का कर लें बालमैत कर मुँह में ढुक गए। अब बेचारी बोलखो नहीं पारे, और ऊ मोर गेलक, और ऊ का करलक, अब वो छोटकी जो रानी बालमैत रहे वो बेचारी मोर गेलक। सब के हाय हाय करे लगल। राजकुमार कुत्ते कुत्ते आलक और देखेला तो पिया ओकर मोरल है, पिया ओकर है मतलब जेकर सुके शादी होवे के रहे, जे प्यार करत रहे से वो मोरल है। अंत में वो कहलक, मोय पिया के चंदन काठी कर चिता में जरामू, और कम से कम ओकर राखोगे तो लेते जामू। और वह इतना प्यार करता था कि वह बोलता है कि मोय इके चंदन कर काठी में जलामू और इके जरामू, और कम से कम ओकर राखोगे तो कम से कम लेते जामू। इस तरह से ओहे कर लें, और ओहे अलग के कर लें, वो अपन पिया के का कर लें चंदन कन काठी बड़ा ही महंगा होवेला, तो चंदन कन काठी में जला लें और ओकर राख के ले गए राजकुमार। राजकुमारी के उड़ा लें और राजकुमार ओकर राख के एक ठो नवा भाड़ा में सजालक और देश घुर गेलक अपन। एक दिन राजकुमार कहों जाए रहे तो भाड़ा ले एगो सुंदर छोड़ी निकललक और कोठरी मन के बढ़ालक, चीज मन के सरियालक और फिर भाड़ाई में ढुक गेलक। ठीक है, तो एक दिन का हुआ
कि राजकुमार जो है कहीं काम करने के लिए गया था, कहीं किधर चल गया होगा, तो वहाँ से भाड़ा से एक सुंदर सा छोड़ी निकलती है। छोड़ी बोलते हैं लड़की को। तो सुंदर सा लड़की निकलती है और कोठरी मन के यानी कि रूम मन के क्या करलक, बढ़रा लग यानी झाड़ू करलक और जे सामान मन रहे सबके सरियालक और लास्ट में वो भाड़ा में घुस गेलक। आगे देखिए क्या हुआ। आगे बोलता है कि राजकुमार कर कोठरी में आलग। जब राजकुमार अपन कोठरी में आलग तो कोठरी सुगंध से महकत है, यानी कोठरी जो है बिल्कुल सुगंधित महकत, अच्छा महकत है। और देखेला तो सब चीज मन अपन अपन जगह में सरियाला है। वो पूछलक कि ई महक कहाँ से आवत है, कहाँ से उठत है, और मोर कोठरी में और मोर कोठरी से ही कहाँ से आवत है। मगर इकर जवाब ओके नहीं पारल। दोसर दिन उ चीज मन के हेने होने कर देलक और कहूँ चललक। घूर के देखेला तो फिर वही बात, फिर वो सरियाल है। वो माए बाप नौकर चाकर से पूछलक तो क्यों कि के मोर कोठरी में ढुक रहे, क्यों बताए नहीं पारले। तब एक दिन वो बीड़ेक लाई। एक दिन वो बीड़ेक लाई मतलब नागपुरी में मैंने बीड़ेक लाई मतलब पता लगाए लाई, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो तब एक दिन वो बीड़ेक लाई, तो नागपुरी में बीड़ेक लाई मतलब होता है पता लगाने के लिए। तो एक दिन वो पता लगाने के लिए क्या करता है कि कोठरी का चीज सबको इधर उधर कर देता है, हिने होने बिक देलक और कहूँ जाए के बहाना और कहूँ जाए कर बहाना करके वो का करलक निकलक और दूरा ठीन दबैक के बैठलक। और कहूँ चल जातो कहलक वो का करलक, वो दूरा में दबैक के दूरा कोना में बैठ गेलक। ओकर बाहर होय कि भाड़ा से राजकुमारी निकलक और चीज मन के अपन अपन जगह में सरिये लगलक। और वो जैसे वहाँ से निकलती है और वहाँ से राजकुमार निकलता है और क्या करता है, सामान सबको सरियाने लगता है। राजकुमार जखन जानलक कि कोठरी में क्यों तो है, तो वह कूदिए के ढुकलक और राजकुमारी के हाड़ मांस में देख के पहले तो अचरज होलक और जैसने राजकुमारी भाड़ा में ढुकत रहे कि वो धैर्य पोटराबे करलक। क्या होता है, पहले तो राजकुमारी तो मर गई थी, लेकिन उसको देख के वो एक बार तो अचरज उसको होता है कि अरे बाबा ये तो मर जा रहे, कैसे जिंदा है। लेकिन जैसे वो भाड़ा में घुसत रहे तो बात के समझ के लग और जाए के हड़बड़ाए के ओके धरबे कर लगो के पोटराबे कर लग। और राजकुमारी कहे छोड़ो छोड़ो मोके ना धरो। राजकुमार कहे मोर रानी मोर पिया रोर लाए मोय इतना दिन झैक मोरथों से पालो से आप मैं नहीं छोड़मू, मोर जामू त्यों नहीं छोड़मू। ऐसे कहता है कि हम अब तुम्हारे लिए हम इतना झक रहे थे और तुम एक बार मिल गई है, अब हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो बोलता है। ई तैल दुयो पिया मनक भेंट भेलक और दुयो सुख से रहे लगल। तो संगी साथी मन रोरे बताओ कैसन लगलक कहानी, बड़ा मजा अलग कि नहीं अलग सके जल्दी से बताओ। और ये देखो ये जो कहानी है ये सभार सदानी रीडर जो है वहाँ से लेवल है और एक प्रस्तुति के कह रहे हैं, तो एक प्रस्तुति कह रहे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, ठीक है, जो बड़ा ही महान नागपुरी लेखक हैं। तो आपको समझ में आया होगा, कहानी मज़ा आया कि नहीं आया बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप लोग जो है लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर करने भूल जाते हैं। बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए। और ये देखिए इसका जो है हम अच्छा से ये देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लिए थे लेकिन ये दोबारा हम फ़ोटो ले लिए थे और इसमें क्लियर आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, कहानी हम पूरा आपको जो है बता दिए हैं, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कल का वीडियो जो है इसी में जो है प्रश्न उत्तर भी हम करा देंगे, तो कल का वीडियो देखने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शाम में डेली आपको वीडियो आता है। शाम में कल जो है हम लोग क्या करेंगे, जो बाल्मीक रानी का जो कहानी है उसका संपूर्ण कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम लगभग सारा प्रश्न उत्तर जो है कल हम एमसीक्यू के तौर पे हम दे देंगे और इसका पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा। सो आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। और एक दो लोक कथा बचल है और बाकी का जो है हम लोग जो शिष्ट जो गीत है और शिष्ट गीत के बाद कविता भी है, तो कविता और शिष्ट गीत दोनों जो है एक एक करके हम एक एक बोल लेंगे अल्टरनेट करके। और फिर व्याकरण है वो देखेंगे और साहित्यकार है वो भी देखेंगे, यानी सारा कुछ जो है आपको मिल जाएगा विद पीडीएफ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ठीक है,
मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर घटी-बढ़ी कुछ भी होता है, आपको कुछ बात समझ में नहीं आता है, तो आपका टेलीग्राम लिंक है या फिर व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप है, वहाँ पर भी आप कमेंट कीजिए, या फिर ऐसे भी आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपका सॉल्यूशन का हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, उत्तर देने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।